अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। पाकिस्तान कुलिनरी चैम्पियनशिप एक प्रोग्राम है जो कोथम ने ऑर्गेनाइज किया है और ये रंगारंग मेला, ये तकरीब कब शुरू हुई है, कब ख़त्म होगी, क्या क्या फन इसके अंदर आज हमें देखने को मिलेगा, आज के प्रोग्राम में आपको भी दिखेगा। अभी जी सबसे पहले शाहिद कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जहाँ पे भी आपको ये रंगारंग मेला या तकरीब पूरे पंजाब में या पाकिस्तान में दिखाई देगी, वहाँ पे आपको शाहिद कादिर साहब जरूर दिखाई देंगे। ज़्यादातर ये इंतजामिया में से होते हैं जी, और आज इंतजामिया में से हैं या सिर्फ एंजॉय करने हैं, इनसे जान लेते हैं। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? ठीक है, बिल्कुल खैरियत से हैं। शाहिद भाई क्या तकरीब है, क्यों आप यहाँ पे आ गए हैं? हमें भी आपने बुला लिया है, इमरान भाई को भी बुला लिया है। ये पाकिस्तान इंटरनेशनल कुलिनरी चैम्पियनशिप 2025 है। ठीक है, इसमें कोथम के तावन से ये शुरू हुई है। कोथम पाकिस्तान इसका बड़ा राइजगार है और इसके चेयरमैन अहमद शफीक साहब जो हैं वो इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं और लड़कियों को स्किल दे रहे हैं। ठीक है, और स्किल 3-4 दिन से शुरू हुई है तकरीब। 4 दिन से, आज आखिरी दिन है, आज ये वाइंड अप हो जाएगा इसका। और इसमें इतना पोटेंशियल है कि लोगों को स्किल फ्राहम करना। अच्छा, अंदर 25 किचन लगे हुए हैं। अंदर जाके आप हाल देखें कि हाल बराबर है। 25 में किचन में हर घंटे बाद ठीक है चैंपियनशिप आती है, वो चली जाती है, चैंपियनशिप आती है वो चली जाती है। अच्छा। वो अपने खाने बनाते हैं, जजेस बैठे हुए हैं, जजेस बिल्कुल इंसाफ कर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान के शेफ मौजूद हैं या बाहर से भी आए हैं? बाहर से भी आए हैं। अच्छा। जजेस आए हैं बाहर से। और वो इसका अनाउंस करते हैं। आज इन्हें प्राइज मिलेंगे, इन्हें बहुत प्राइज मिलेंगे। और ये सारी काविशें जो हैं ये पाकिस्तान कुलिनरी एसोसिएशन इंटरनेशनल और अहमद शफीक साहब की है। और अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये इधर रंगारंग स्टॉल जो है सब इधर मौजूद हैं। और चीज़ें जो है पाकिस्तान ये 10 साल में इतना ग्रो कर गया। इसे पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड कहते हैं। पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड कहते हैं। वो इसलिए कि इन्होंने शुरू से ही यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई। मैनेजर से लेके नीचे स्वीपर तक साफ सुथरे कपड़े बनाए, उनसे फिर मैनेजमेंट का काम लिया, फिर अपना स्टफ दिया, फिर अपना जो स्टफ उनका पहले दिन टेस्ट था उसी का आखिरी दिन टेस्ट है। और इतना ये ज़बरदस्त है कि 10 सालों में हर लाहौर का क्या, पाकिस्तान का क्या, हर शहरी ये कहने लग पड़ा है कि चीज़ हमारी जगह भी खोली जाए, चाहे कराची है, चाहे सिंध है, चाहे बकर है, चाहे पेशावर है, चाहे कोयटा है। और इनके पास इतना टाइम नहीं, इन्होंने अब तक 45 ब्रांचें अपनी बना लिया। चीज़ ने 45 ब्रांचें बना लिया। और ये इमरान एजाज साहब का बस थीम है। और ये असल में ना रिज़्क जो है वो सहावत में छुपा है। लोग इसे मेहनत में तलाश करते हैं, ये सहावत करते हैं। इनका पता भी नहीं चलता कि ये किस तरह सहावत कर रहे हैं और किस तरह अपने बिजनेस में प्रॉफिट ले रहे हैं। बिजनेस में प्रॉफिट अल्लाह देता है, ऐसी और सखी तो वैसे ही अल्लाह का दोस्त है। फिर इनकी ब्रांचें ऐसी डिजाइन हुई हैं कि वो दुबई में लगता है कि वो खोली हैं, मिडल ईस्ट में खोली हैं, लंदन में खोली हैं। इतनी ब्रांचें इनकी एक्सपेंड हो गई हैं कि 45 ब्रांचें, और उनमें अंदर चले जाएं तो वो दुबई का या यूके का माहौल लगता है। ठीक है शाहिद भाई, गवर्नमेंट की क्या कोलैबोरेशन है ये इस इवेंट के साथ, इस प्रोग्राम के साथ? पंजाब गवर्नमेंट की या फेडरल गवर्नमेंट की कोई कोलैबोरेशन या उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आया हो? गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा रिस्पांस है। टवटा नेफ्टा सारी अपना इसमें ताउन कर रहे हैं और वो आए भी हैं इधर। उन्होंने आके इधर चैंपियनशिप भी देखी है। और उन्होंने अहमद शफीक साहब का बड़ा शुक्रिया भी अदा किया है, जो चेयरमैन है कोथम के। तो 4 दिन हो गए ये मेला लगा हुआ है। तो और मेला उतने ही लोग बरकरार हैं जितने पहले दिन थे, बल्कि उससे ज्यादा होते जा रहे हैं। जबरदस्त। इमरान एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, CEO हैं चीज़ के। इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, भाईजान कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? खैरियत से? फाइनल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये चीज़ ने क्यों तहैया कर लिया है कि पाकिस्तान में और कोई ब्रांड, माशाल्लाह जी, कि और कोई ब्रांड पाकिस्तान में हमने रहने नहीं देना पिज़्ज़े का, इतना कामयाब जितना चीज़ियस है। हर जगह हर शहर में हमें चीज़ियस दिखाई दे रहा है। राज क्या है? राज इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहूँगा कि अल्लाह पाक की ब्लेसिंग है। बेशक तो उसके बाद कह लें कि पाकिस्तानी ऑडियंस का, कह लें कि एक पाकिस्तानी ब्रांड के साथ ये लव है। और हम इस पैशन के साथ लगे हुए हैं कि अल्लाह करे कि ये ब्रांड पाकिस्तान के लिए एक ऐसा पॉजिटिव इमेज बने कि ये पूरी दुनिया में जाए और ये पाकिस्तान की पहचान बने। तो उस एफर्ट से, उस स्ट्रगल से हम लगे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पाकिस्तानी अवाम भी हमें उसी
एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से इस ब्रांड के साथ जो अटैचमेंट और लव कर रही है, वो डेफिनेटली उसका जो फुटफॉल है वो चीज़ें आप लोगों के सामने ऐसी वो दिखाई देता है जी, बेशक। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी तरह से भी कोई कंप्लाइंसेस हैं, कोई फूड हाइजीनिक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, तो हम अपनी तरफ से बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ट सर्विस के साथ डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका आवाम की सूरत में आपके सामने है। जो तो ये चीज़ेस ने भी आज इमरान भाई इसमें कोई जो आज चैम्पियनशिप हो रही है इसमें कोई पार्ट लिया है? बात यह है कि देखेंगे चीज़ियस हर उस काम में कोलैबोरेट करते हैं जो पाकिस्तान के इमेज के लिए हो। बिल्कुल। और डेफिनेटली ये PICC चैम्पियनशिप जो हो रही है कोथम के प्लेटफॉर्म से ऑर्गेनाइज़ की गई है इसे, लेकिन डेफिनेटली इस चैम्पियनशिप में हमारे पाकिस्तान के जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं दुनिया में जाके इंशाल्लाह रोल प्ले करेंगे और यहीं से निकल के वो पूरी दुनिया में जाएंगे। तो डेफिनेटली ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म कोई भी एक्टिविटी होती है तो चीज़ इस तरह की एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करता है और डेफिनेटली और नेक्स्ट भी हम कभी भी किसी इस तरह की वो कह लें कि गैदरिंग से चीज़ियस पीछे नहीं हटेगा जिससे को पाकिस्तान का इमेज कहीं दुनिया में पॉजिटिव हो। इमरान भाई चीज़ियस के अलावा या ये कोथम के अलावा आपको वैसे ये तकरीब कैसे लग रही है? पाकिस्तान में ये जितनी भी यंग जनरेशन है, यूथ है जी, इनको डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का शौक़ होता था। पिछले कुछ सालों में या पिछले कुछ महीनों में अगर आप कह लें तो ये देखने को मिल रहा है कि उनका शेफ़ बनने की तरफ भी रुझान आया जी कि हम शेफ़ भी बनना चाहते हैं। पहले किसी की तवज्जो ही नहीं होती थी इस तरफ। कैसी लग रही है आपको ये एक जो इनकलाब आया, ये कैसा लग रहा है? मुझे 3 साल हो गए इस तकरीब में आते हुए, लेकिन डे बाई डे लास्ट ईयर से इस साल का जो फुटफॉल और लोगों का इंटरेस्ट है वो बल्कि मेरे लिए भी एक हैरान कुन है कि माशाल्लाह यहाँ पे जितने लोग आए हैं, जितने बच्चे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और ये मेला जिसे कह लें, ये गैदरिंग कह लें, ये लास्ट ईयर से बहुत बड़ी है। और डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म की वजह से ये बच्चे और इस फील्ड में और इस टैलेंट में डेफिनेटली आपने जो बात की है डॉक्टर इंजीनियर, ये उनसे भी शायद बहुत बड़ी फील्ड है। बिल्कुल ऐसी है। और इस फील्ड की वजह से मुझे लगता है कि ये बच्चे जब दुनिया में जाके प्ले करेंगे तो इससे हमारे पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने में बहुत बड़ा हेल्पफुल साबित होगा इंशाल्लाह। और ये शेफ़ माशाल्लाह ऐसे ऐसे पाकिस्तान के टैलेंटेड बच्चे हैं जिनका कल मैंने विज़िट किया तो देखा कि वो उन्होंने जो अपने आर्ट और चीज़ें क्रिएट की हैं वो इतनी को इमेजिनरी थी कि इंशाल्लाह आई होप कि ये बच्चे पूरी दुनिया में जाएँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच मिस। अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से? ठीक है मिस, आपने एक बैज लगाया हुआ लेकिन वो छुपा हुआ है, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, आप कौन है और क्यों इस तकरीब में आज आप आ गई हैं? मैं चीज़ेस पाकिस्तान की तरफ से हूँ। ठीक है। कि हमारा फेमस प्राउड पाकिस्तान। ठीक है, ज़बरदस्त। पिज़्ज़ा हम सर्व चीज़ेस के पिज़्ज़ा सर्व कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि देखें अब मेरे ख्याल से तो पहले जैसे KFC मैकडॉनल्ड्स इस तरह की कुछ चीज़ें होती थी, उसके साथ साथ आज चीज़ेस भी मेरे ख्याल से अब इस तरह के एक ब्रांड बन गया है कि जिसके बगैर कोई भी तकरीब फीकी है जी, और जहाँ पे फिर चीज़ें आ जाता है वहाँ पे इस तरह का रश भी हमें देखने को मिल जाता है। तो ये तकरीब आपको कैसी लगी है? माशाल्लाह बहुत अच्छी है। आपने कोई पार्ट लेने का आपकी ख्वाहिश हुई हो या आपने सोचा हो कि मैं भी पार्टिसिपेट करती हूँ किसी चीज़ में? मैं खुद शेफ हूँ, ऐसे बेकिंग की शेफ। अच्छा, ज़बरदस्त। तो क्या क्या बना लेती हैं आप? बेकिंग की सब चीज़ें बना लेती हूँ। बेकिंग की सब चीज़ें। तो आपने पार्टिसिपेट किया है? नहीं, इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। मैं चीज़ें में पिज़्ज़ा सर्व कर रहे हैं हम, यहीं पे बड़ा मसरूफ है, वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ी। और एक और चीज़ भी है ना, क्या पता यहाँ पे अगर आप पार्ट ले लेती तो और किसी को मौका ही ना मिलता, अकेला ही कुछ वो कर जाता। तो 3 दिन, आज मेरे ख्याल से चौथा दिन है इस तकरीब को, आप 4 दिन से आ रही हैं। 4 दिन से रौनक ऐसी है या आज ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा ऐसी ही रही है चीज़ेस में। 4 दिन से ऐसी है। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमजा जवेद है, मैं लाहौर बाल्टन से बिलोंग करता हूँ, बाल्टन कैंट से। हमजा, ये क्यों मिला है आपको जी गोल्ड मेडल? जी इसके पीछे बहुत मेहनत है। ठीक है, हर साल ये होता है PICC पाकिस्तान इंटरनेशनल चैम्पियनशिप है ये, और यहाँ से ओवरऑल मुख्तलिफ कंट्री से भी शेफ़ आए हुए हैं। ठीक है, रेमादा के भी शेफ़ हैं, PC के भी शेफ़ हैं, पाकिस्तान के मशहूर मरूफ जितने भी रेस्टोरेंट हैं। ठीक है, और मैं कोथम गार्डन टाउन से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, और मैं ये क्यों मिल गया आपको? ये तो आप बताना ही मैं भूल गए हैं। जी, ये एक्चुअली मैं पाकिस्तानी कुजीन में मैं प्रोफेशनल शेफ़ हूँ। ठीक है। अच्छा जी, क्या बनाया आपने? मैंने हमारा फर्स्ट 27 को था कंपटीशन। ठीक है, और आज हमें ये मेडल मिला, इसका नतीजा आज निकला है। नहीं तो आपने जो आपने पाकिस्तानी कुजीन में बनाया वो क्या चीज़? उसमें हमने बनाए थे नरगिसी कोफ्ते। ठीक है। और ब्रिंजल रोल। ठीक है, और इसके अलावा हमने मुगलाई डिज़र्ट बनाया था। ठीक है।
और उसमें माशाल्लाह हमें बहुत अच्छे रिमार्क्स मिले। तो नहीं, गोल्ड मेडल से ऊपर भी कोई मेडल है या आप फर्स्ट आ गए हैं? नहीं, इससे ऊपर तो ट्रॉफी होती है ना, वो तो फुल प्रोफेशनल हाई प्रोफेशनल। अच्छा, तो वैसे आप में मतलब जो आपकी कैटेगरी के लोग हैं उनमें गोल्ड मेडल, इसमें भी प्रोफेशनल है, लेकिन उसमें जो है उसमें कुछ 5-6 साल का तजुर्बा होता है। ठीक है, मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना कि आपकी कैटेगरी में द वन हु हैड गोल्ड मेडल वाज द विनर। जी। अच्छा, चलें, मैनी कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको। ये एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपने किसका गोल्ड मेडल पहन लिया है? सर ये मेरा है। आपको अपने आपको मिला है? तो आपने तो वो उनका यूनिफॉर्म नहीं शेफ वाला पहना हुआ? चेंज कर लिया, वो मुझे मिल गया ना, तो फिर मैं जाने लगा। अच्छा, जाने लगे हैं, तो क्यों मिला है आपको? सर ये मैंने मॉकटेल्स बनाई थी, ड्रिंक्स। क्या मॉकटेल्स बनाए थे? जी, मॉकटेल्स बनाए थे। कौन कौन से मॉकटेल्स बनाए? ये रोज हेवन गार्डन और कीवी जूस बनाया था मैंने। अच्छा, तो वो उसमें मतलब वो इतना सबको पसंद आया कि आपको फातेह करार कर दिया? माशाल्लाह सबको बड़ा पसंद है, कोई छोर ही नहीं था रहा है। मैंने एक मरतबा बनाए, फिर उन्होंने कहा दोबारा बनाए, फिर मैंने दोबारा बनाए थे। हमारा किधर है? हमारा किधर है? सर आपको भी खिला देंगे। यार नहीं, आप खुश रहें, ये आपका ही बनाया हुआ है सब कुछ। मुझे ये बताएं, ये तकरीब आपको कैसी लगी है? आपको कैसे शौक पैदा हुआ शेफ बनने का, या ये प्रोफेशनल कुकिंग, या इस साइड पे आने का, किचन साइड पे आने का? जी कैसे शौक पैदा हुआ? ये बेसिकली मेरा खुद शौक था, और वैसे भी मतलब मेरे मतलब घर वालों का भी शौक था कि हम मतलब खाना वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं ना, तो फिर मतलब इसलिए मैंने कहा कि ये मतलब मैं सीख लूँ। वैसे अगर यहाँ की बात की जाए तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है, बहुत अच्छी इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा उन्होंने हमें चीज़ें स्पॉन्सर की थी कि अगर मेरी क्रीम ख़त्म हो गई थी तो फिर मैडम ने कहा था ये क्रीम फ्री आप ले सकते हैं। अच्छा, इतना बड़ा पैक था, चीज़ें स्पॉन्सर हुई थी, फ्री थी बिल्कुल। मॉकटेल्स में क्रीम तो डलती नहीं है, वो ऊपर गार्निशिंग के लिए क्रीम्स की लेयर्स बनती हैं, वो करते हैं। यार ये तो बड़ा मेहनत वाला काम है। जी सर, ये वाकई बड़ा मेहनत वाला काम है। ये बच्चा बता रहा है कि हमने मॉकटेल्स बनाए। एक चीज़ है इसके, हमें पीछे मेरे ख्याल से शेफ हैं या ऑर्डर टेकर हैं। आप कैसे हैं? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने क्यों माइक पकड़ा हुआ है? एक्चुअली सर मैं कैंपेन में ना जितने भी गेस्ट हैं हमारे, उन्हें एंटरटेन कर रहा हूँ और उसके साथ उन्हें गाइड कर रहा हूँ कि हमारी कैंपेन में जो प्रोसीजर है हमारे स्टोरी का, हम इंस्टाग्राम पे स्टोरी लिखवा रहे हैं और उसके सारा 1 स्लाइस एट अ टाइम हम सर्व कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि जो भी आएगा वो इंस्टाग्राम स्टोरी लगाएगा और आप एक स्लाइस? जी बिल्कुल, ये मतलब लाजमी नहीं है कि वो स्टोरी लगाए तो स्लाइस मिलेगा। एक्चुअली ये तो एंटरटेन का एक बहाना है। उसके अलावा स्टोरी नहीं भी लगाएगा तो स्लाइस? जी बिल्कुल सर। इतने पिज़्ज़े बनाए हुए हैं आपने? तकरीबन सर हमारे कल थे राउंड अबाउट 200। सो आज भी तकरीबन इतनी क्वांटिटी है हमारी, 200 पिज़्ज़ा बड़े? जी बिल्कुल, लार्ज साइज पिज़्ज़ा। जी बिल्कुल सर, जबरदस्त। और 1 पर्सन 3 टाइम्स ही आगे टेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली वो कहता है कि हमारा दिल नहीं भर रहा अभी। क्राउन हमारा स्पेशल फ्लेवर है जो सिग्नेचर है, वो हम टेस्ट करवा रहे हैं। उसके अलावा एक्सट्रीम है। तो ये तकरीब कैसी लगी आपको? बहुत आला सर, माइंड ब्लोइंग है ये। तीनों दिन आपने ज्वाइन किए? जी बिल्कुल, आज हमारा तकरीबन 4 डे हमें। आज 4 जी बिल्कुल, लास्ट डे हमारा। कैसी लग रही है आपको? बहुत आला, बहुत अच्छा। कुछ बनाना भी आता है या अभी नहीं? एक्चुअली जस्ट हम सर्व करते हैं। शौक पैदा हुआ है कुछ बनाने का ये देख के? जी बिल्कुल सर। यार यहाँ मैं ना मेरे ख्याल से 6 महीने बाद या 1 साल बाद आया हूँ, ये देख के इनको फिर मेरा भी दिल करता है मैं भी शेफ बन जाऊँ, मैं भी कुछ बनाना सीखूं। जी बिल्कुल, मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं एक अलग ट्रैक पे जा रहा हूँ। ये इन बच्चों को देख के मुझे ये बड़ी अच्छी खुशी होती है कि इन्होंने वो जो मतलब एक मेन स्ट्रीम सा आपका करियर होता था, इंजीनियरिंग और डॉक्टर और इस तरह की चीजें, उससे डिफरेंट चीज ज्वाइन की। जी बिल्कुल, और बहुत अच्छा खुद बनाएंगे। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। और अगेन दोबारा मैं यही कहूँगा जी कि ये जितने भी बच्चे हैं ये इस चीज़ का, इस प्रोफेशन का, इस ट्रैक का अपना स्कोप खुद बनाएंगे जी। इससे पहले तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और इसी मेन स्ट्रीम से उन्होंने फील्ड को पकड़ा हुआ था और उसी का ट्रैक जो है बना के अपना स्कोप देखते जा रहे थे, जो कि अब बहुत हद तक कम हो गया था। अब प्रोफेशनलिज्म में आके और ये शेफ लाइन में आके इसका स्कोप भी खुद बनाएंगे और इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा बुलाते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी सबसे पहले हमारे साथ जमील साहब मौजूद हैं जी, और जमील साहब रजिस्ट्रार हैं गौतम के इस पूरे इदारे के। जमील साहब आप खैरियत से हैं? ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जमील साहब, ये एक रंगारंग मेला तकरीब आपने सजाई हुई है आज माशाल्लाह, रश भी पड़ा हुआ है जी। और इससे पहले यहाँ पे हमें रश देखने को मिला था तो वो ज़मान पार्क के बाहर देखने को मिला था, दूसरा अब ये गौतम ने जी यहाँ पे बना दिया है। कैसी ये 3 रोज़ा 4 रोज़ा तकरीब, आज इसका आखिरी दिन है, कैसी लगी आपको? सर ये हमारी ना 7th एडिशन है हमारा पाकिस्तान इंटरनेशनल कुलिनरी चैंपियनशिप। ठीक है। और इसमें ये एक हमारी कोशिश होती है कि यहाँ पे लोग समझते हैं ना कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये हम कोशिश करते हैं कि स्किल बेस्ड एंटरटेनमेंट लोगों को। ठीक है। और यहाँ पे हमारे कोई पूरे रॉयल पाम के अंदर हम ये 7th एडिशन कर रहे हैं और यहाँ पे तकरीबन 5000 लोगों ने कंपटीशन में हिस्सा लिया है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। स्टूडेंट भी हैं, प्रोफेशनल लोग भी हैं,
और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई अपनी ज़ाते किसी को बुलाया हुआ है। ठीक है, लोगों ने अपनी मर्जी से यहाँ एनरोलमेंट करवाई है और लोगों ने यहाँ पे कंपटीशन में हिस्सा लिया है और यहाँ 5000 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और आज हमारा फाइनल डे है। आज 5000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया 4 दिन के अंदर और आज ये हमारा फाइनल डे है। और आज यहाँ पे स्टूडेंट कैटेगरी के लोग जिसमें सिल्वर, ब्रॉन्ज और गोल्ड मेडल कैटेगरी के मेडल्स दिए हैं। अभी हम प्रोफेशनल कैटेगरी के मेडल्स अभी फाइनली अनाउंस होंगे। और अच्छा, ये जमील साहब पाकिस्तान की सारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं या कोई पाकिस्तान से बाहर से? पाकिस्तान से बाहर से हैं, यहाँ से तकरीबन 10 मुल्कों के लोग हमारे पास इंटरनेशनल शेफ मौजूद हैं। अगर हम हमारे उसमें ऑडियंस को दिखाएंगे तो अभी हमारी सेरेमनी के अंदर वो लोग मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसी है, बांग्लादेश से हैं, फलस्तीन से हैं, अमेरिका से हैं, अजरबैजान से हैं, ईरान से हैं और ये हमारे बहुत कंट्री के इंटरनेशनल शेफ्स हैं जो यहाँ पे लोगों को एवेलुएट कर रहे हैं और ख़ुद भी कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं और हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे प्रोफेशनल लोगों को एवेलुएट कर रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से उन्होंने स्किल लोगों को देनी है, किस तरह का प्रोफेशनल शेफ़ काम करता है। मैं जमील साहब ये समझता हूँ कि गौतम जिस एक मकसद के तहत ये इदारा काम कर रहा है वो मकसद ये है कि हम आने वाली जनरेशन को, यूथ को, नए बच्चों को ये बता सकें कि इंजीनियरिंग और डॉक्टर के अलावा भी कोई महकमा है। आप अगर एक मखसूस ट्रैक में जहाँ पे अब आपको लग रहा है कि कोई स्कोप नहीं है उसके अलावा किसी और ट्रैक में भी जाते हैं तो आप पर्सनली खुद अपना स्कोप बना सकते हैं। अपना स्कोप बनाने के बाद आपके हाथ में है जी कि आप जितना गुड़ डालें उतना मीठा कर लें, कि जितने बड़े मर्जी चाहें उतना बड़ा मर्जी अपना नाम बना लें। आपके मुताबिक आजकल जितने भी ये नए बच्चे हैं जो शेफ बनने जा रहे हैं, इनकी स्टार्टिंग पे जब भी कहीं से स्टार्ट होते हैं कितनी होगी और कितने अरसे में कितनी जल्दी तरक्की आ सकती है? लेकिन हमारे जो कोर्सेज है ना ये सारे प्रोफेशनल कोर्स, बिल्कुल प्रोफेशनल है और हम 3 महीने से लेकर 2 साल तक ये प्रोग्राम करवाते हैं। ठीक है जी, ठीक है। हमारे इंटरनेशनली एंडोर्स प्रोग्राम है। बिल्कुल ऐसे ही इसका बच्चों को फायदा ये होता है कि हम लोग जनरल एजुकेशन करते हैं, ये स्किल एजुकेशन है। ठीक है। जैसे लोग इंटरमीडिएट में FA ICS करते हैं, यहाँ इंटरमीडिएट हमारे इन प्रोग्राम्स के अंदर करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। होटल ऑपरेशन है, कलरी आर्ट्स है, ट्रैवल एंड टूरिज्म है। ठीक है। इसी तरीके से एसोसिएट डिग्री करते हैं। ठीक है। तो हमारा मकसद ये है कि बच्चे ये स्किल बेस्ड काम करें। ठीक है। इनको काम करना आना चाहिए और ताकि इनको बाहर काम करने के लिए, इनको बाहर इमिग्रेशन के लिए, वर्क परमिट के लिए, इनको फर्दर स्टडी के लिए जो एक लीगल पैथवे है उसको यूटिलाइज करें। बिल्कुल अपनी जो है अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लोगों के लिए एक बेस्ट जो है पॉसिबल वे में अपनी नौकरी कर सकें और इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। डेफिनेटली इसमें लोग कामयाब हैं और इसमें हमारा बहुत 100% सक्सेस रेट है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि जो लोग हमारे पास पढ़ते हैं, जो हमारे पास लोग स्किल लेते हैं और हम ये गारंटी से कहते हैं कि वो अगर वो बंदे ने वाकई काम सीख लिया है तो वो कोई बेरोजगार नहीं है। बेरोजगार नहीं है। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जी। जमील साहब, मियाँ शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से? मियाँ साहब ठीक है जी? ठीक ठाक सर। मियाँ साहब, जौहर टाउन का इदारा आपके सपुर्द किया हुआ है जी इंतज़ामिया ने। उस इदारे से आज कितने लोग तकरीबन जो हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो फाते हुए हैं, थोड़ी सी हमें इब्तिदाई मालूमात दीजिएगा जी। मेरे इदारे से तकरीबन 250 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, ज़बरदस्त। और अभी तक के रिजल्ट्स तो काफ़ी होपफुल, हौसला अफजा हैं माशाल्लाह। और बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने उसमें सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज तीनों मेडल्स जीते हैं। थिंग्स आर गोइंग वेरी गुड। ज़बरदस्त। और स्टूडेंट्स में आप देख रहे हैं बड़ा जज्बा है, जोश है और माशाल्लाह जी, और उनमें फुल एनर्जी है। और ये 4 दिन से चल रहा है, ये आज 4th डे है। इसके अलावा मियाँ साहब, बच्चों को अगेन मैं दोबारा वही बात करूँगा, मैं हर सेगमेंट में हर बंदे से यही बात पूछना चाह रहा हूँ कि आप क्या सोच के इस करियर की तरफ आए थे? आगे वाले बच्चों को मोटिवेट करने का या दूसरे किसी करियर से डीमोटिवेट करने का? क्योंकि देखें, मैं भी अगर इंजीनियरिंग या डॉक्टरशिप की तरफ जा रहा हूँ और मुझे उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना आए तो मैं भी मायूस हो जाऊँगा। और हमारे माशरे में अभी मायूस यूथ बहुत ज़्यादा है जी। तो उनको एक ये नया प्लेटफॉर्म आप दिखा रहे हैं, उनको एक रास्ता नया दिखा रहे हैं जो कि बहुत पॉजिटिव है। किस हद तक आप इस मकसद में कामयाब हो गए हैं या आपको लगता है कि मज़ीद हो जाएंगे? नहीं, देखें, कामयाब तो हम इसमें बहुत हद तक हैं। ठीक है। उसकी वजह आपको बता देता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो 2 साल का या 1.5 साल का या 1 ईयर का कोर्स जब करते हैं, ठीक है, तो अभी वो उनका कोर्स ख़त्म नहीं होता और वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं माशाल्लाह, या वो इंटर्नशिप पे चले जाते हैं, या वो होम बिजनेस शुरू कर लेते हैं, ठीक है, या उनको कहीं ना कहीं से ऑफर आ जाती है, ठीक है, या उनका कोई रिलेटिव, कोई दोस्त, कोई बाहर होता है, वो उनको कह देता है बेटा आप ये तैयारी करें, बिल्कुल ऐसी है, कॉल यू देयर, ऐसी है, ऐसी है। तो उससे ये नतीजा ये निकलता है कि हमारी जो एम्प्लॉयमेंट रेशो है वो 90% है, ऐसे ही है। 10% में उसका मार्जिन हम इसलिए रखते हैं, कुछ लोग होते हैं वो खुद कुछ ज़्यादा हिम्मत नहीं करते, ऐसे ही है, तो बिल्कुल ऐसी है। कमिटमेंट भी ज़रूरी होती है ना, आप किसी भी चीज़ में जाएं, किसी भी शो में जाएं, तो आपकी एक अपने साथ भी कमिटमेंट होती है कि आप कितने कमिटेड हैं कि आपने कुछ करना है, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसी है।
हमारी जो है, हम अपने यूथ को यही जो है उनको एजुकेट भी करते हैं, उनको स्किल भी देते हैं, जिसके ज़रिए वो आगे एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ चलते हैं। और बाकी मैं आज की इस तकरीब का ये जो 4 दिन का है, इसके बारे में मैं आपकी जान से कहना चाहूँगा, वो ये कि इसका मकसद बेसिकली लोगों को मोबिलाइज करना तो खाली नहीं है, इसका मकसद बहुत बड़ा है। ठीक है, आप जब इतने बड़े वेन्यू पे आते हैं, आपने देखा ही है, आप आज आपका दूसरा तीसरा दिन आप आ रहे हैं, ऐसे ही है। आपने देखा है कि कितने लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं। मैंने जो चीज़ बनाई है आप उसको देख रहे हैं, उसने जो बनाया है वो तीसरा को बंदा देख रहा है, हम एक दूसरे से सीखते हैं, ऐसे ही है। नॉलेज आगे से आगे ट्रांसफ़र हो रहा है, यूथ की डेवलपमेंट होती है। बाहर से लोग आए हुए हैं, जैसे मेरे कोलीग ने भी बताया कि मुख्तलिफ टीम्स आई हुई हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, जी, उनसे इंटरेक्शन हो रहा है, बच्चे उनसे मिल रहे हैं, हमारे लोग मिल रहे हैं, प्रोफेशनल्स मिल रहे हैं, तो इट्स ए कंप्लीट लर्निंग एनवायरनमेंट। बिल्कुल ऐसे ही है जी, फन तो है ही है। हम वो हल्ला गुल्ला हर जगह हम करते हैं, लेकिन ये एक लर्निंग भी है, एक एजुकेशन पर्पस के लिए बहुत बड़ा वाकई एनवायरनमेंट है। एक नौजवान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं जी? सैयद मोहम्मद अनसब अब्बास जी, आप ठीक हैं? खैरियत से? आपका सही नाम पढ़ा है मैंने? जी बिल्कुल सही। डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जी। तो आपके पास कोई है मेडल शेडल या क्या पहना हुआ है आपने? अभी नहीं। मैनेजमेंट टीम के कार्ड हैं एक्चुअली, हम मैनेजमेंट टीम में। अच्छा, जो आज ये PICC हेल्ड हो रहा है, हाँ। इसकी जो मैनेजमेंट है उसमें हम एज अ सपोर्ट टीम काम कर रहे हैं। तो उस वजह से हमें ये कार्ड्स वगैरह इशू किए हैं उन्होंने। कैसा लगा है आपको ये आज की तकरीब, या आज से पहले 3 रोज़ा जो चलते रहे हैं, ये तकरीब चलती रही है, कैसी लगी है? काफ़ी अच्छा इवेंट है, एक तरह से हट के इवेंट है। वो जो आम स्टडीज़, नॉर्मल स्टडीज़ होती हैं, वो पढ़ पढ़ के बंदा बोर हो जाता है, तो एक अच्छा इवेंट है। आपको होने चाहिए इस तरह के इवेंट्स, होने चाहिए। चले इंशाल्लाह। 3rd साल है यहाँ पे, तो ये मेरा 3रा इवेंट है। पिछले साल PICC हुआ था, उसमें भी मैं था। उससे पीछे हुआ था, उसमें भी मैं था। चलें आगे भी इंशाल्लाह होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अनसब, थैंक यू सो मच जी। अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है आपसे। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं जिनको हमने ये इवेंट एंजॉय करते हुए पकड़ा है जी। किस तरह का एंजॉय कर रहे हैं, इवेंट कैसा लगा, इन्हीं से जान लेते हैं। शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? ठीक है, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? कैसा लगा आपको ये इवेंट जी? कोथम ने एक नया शहर बसा दिया है, जबरदस्त। और आपने देखा है कि बच्चों का कितना माशाल्लाह शौक और ज़ौक है। हाँ बेशक ऐसे ही। मैं मुबारकबाद देता हूँ अहमद शफीक साहब को और उनकी पूरी टीम को। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा अरेंज किया है। बेशक ऐसी है जी, ऐसी है। वाकई ये खराज तहसीन को मुस्तक ज़बरदस्त। अभी जी अहमद शफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और CEO कोथम के इस इदारे को बनाने, इसको बना के खड़ा करके चलाने तक सारा किरदार इनका है जी। आप अहमद शफीक साहब खैरियत से ठीक हैं जी? जी अल्लाह के शुक्र है, आपका बहुत शुक्रिया। आपका सर बहुत शुक्रिया, और वो शुक्रिया इस चीज़ का कि मेरी जो यूथ है, जिनको जो इनका एक ट्रेंड ब्रेकर आप बने हैं जी, आपने इनका ट्रेंड तोड़ा है। जो इंजीनियर और डॉक्टर बनने के अलावा कुछ और बनने के लिए तैयार ही नहीं थे, बिल्कुल, जिनको नेगेटिव रिस्पॉन्सेज मिलते थे इंजीनियरिंग या डॉक्टरशिप से, तो वो मायूस हो जाते थे, वो डिप्रेशन में जाते थे। आपने उनको बताया कि एक और भी फील्ड है जी जिसमें आपकी इज्जत है, बिल्कुल, आपका नाम है और तनख्वाह भी अच्छी है माशाल्लाह, तो इसलिए आपका सबसे पहले शुक्रिया माशाल्लाह। दूसरा, ये कैसी लगी है 3 रोज़ा 4 रोज़ा ये माशाल्लाह? आपने देखा है कि ये कोथम पाकिस्तान और शेफ्स एसोसिएशन पाकिस्तान, हम 7 साल हो गए, हर साल हम पाकिस्तान में ये चैम्पियनशिप मुनक़्क़द करते हैं। वर्ल्ड शेफ्स पेरिस जो है वो इसको इंडोर्स करता है, ठीक है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल जजेस इसको आके जज करते हैं, ठीक है, ताकि मेरिट पे सारी चीज़ें हों और बच्चों को जो वर्ल्ड शेफ्स का सर्टिफिकेट मिले उसकी, क्योंकि इंटरनेशनल वर्थ है, उस मेडल की इंटरनेशनल वर्थ है। इन बच्चों को दुनिया के किसी मुल्क में जाके काम करने का प्रॉब्लम नहीं होता, इनको वीज़ा आसानी से मिल जाते हैं। तो ये 4 रोज़ा प्रोग्राम यहाँ हुआ है, 5000 से ज़्यादा बच्चों ने यहाँ पे मुकाबला किया, बिल्कुल किया है, और उसमें 30 किस्म की कैटेगरीज हैं जिसमें बच्चों ने मुकाबले किए हैं। इसमें प्रोफेशनल्स भी थे, इसमें स्टूडेंट्स भी थे, और यहाँ पूरा पाकिस्तान है। आप ये जो पंडाल देख रहे हैं ना, इसमें आपको वजीरिस्तान से भी बच्चे मिलेंगे, KP, GB, सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, इस्लामाबाद, पूरा पाकिस्तान यहाँ इस वक्त आपके सामने बैठा है और ये वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स जो इनको मिले हैं। इनको मेडल्स और ट्रॉफीज मिलनी है, 60 लाख रुपए के कैश प्राइजेज हैं, माशाल्लाह। और सबसे बढ़ के आपने एक्सपीरियंस किया है कि नाबीना बच्चे यहाँ मुकाबला कर रहे हैं, उन्होंने नॉर्मल लोगों के साथ मुकाबला किया है और आप उसको दिखा भी रहे होंगे। फिर बाढ़ के हमारे जो गूंगे बहरे बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए भी यहाँ कॉम्पिटिशन हुए हैं, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंसेज दी हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में यूथ को अगर एंगेज करना है तो इनको स्किल्स की तरफ लाना पड़ेगा, बेशक लाना पड़ेगा, आपको हुनर की तरफ लाना पड़ेगा। आपको बेजा डिग्रियों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है।
आपके पास एक्सीलेंट किस्म के करियर हैं टूरिज़म में, हॉस्पिटैलिटी में, कलनरी में, बेकिंग पेस्ट्री में। आप स्किल्स की तरफ आइए, साल 2 साल 3 साल का प्रोग्राम कीजिए और आपके लिए दुनिया में रास्ते खुल जाएंगे। तो आप स्किल की तरफ आएँ। हुकूमत पाकिस्तान और जो बाकी सूबों की हुकूमतें हैं उनको चाहिए कि अपनी जो फंड्स हैं उसको डाइवर्जन दें और स्किल्स की तरफ मूव करें। ना कि बिल्कुल डिग्री भी होनी चाहिए यूनिवर्सिटी में, लेकिन उसके साथ साथ ज़्यादा पॉपुलेशन स्किल की तरफ जाए, जो दुनिया का ट्रेंड है। आप यूरोप हो, यूके हो, यूएसए हो, वहाँ कनाडा हो, वहाँ पे मेजॉरिटी लोग स्किल लेते हैं। ठीक है। जो डिग्री वाले लोग बड़े थोड़े होते हैं। तो पाकिस्तान को अगर आपने तरक्की देनी है, खुशहाली देनी है, तो आपकी पॉपुलेशन को काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस आया हुआ शफीक साहब या हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो है उन्होंने कोई आपसे कोलैबोरेशन का या इसको भी एजुकेशन में ऐड करने का आपसे कोई मीटिंग की हो? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में जो राना मशहूर साहब की जो मिनिस्ट्री है, जो उनका डिपार्टमेंट है, और वहाँ आमिर जान साहब इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इस्लामाबाद में, उनकी कर्टसी को उन्होंने इन बच्चों को अनामात के लिए भी 4 बिलियन रुपीस उन्होंने अनामात के लिए उन्होंने दिए हैं। उसके अलावा भी उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। प्लस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से PSDF ने भी हमें सपोर्ट किया है। अदनान अफजल चट्टा साहब जो चीफ मिनिस्टर पंजाब के एडवाइज़र ऑन स्किल्स हैं, वो सब लोग तशरीफ भी लाए यहाँ। ज़बरदस्त। शान मलक साहब, हमारे ख्वाजा इमरान साहब, तमाम आधी कैबिनेट यहाँ से होके गई है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि गवर्नमेंट ने इसको एक्नॉलेज किया है। बिल्कुल। और स्किल्स को एक्नॉलेज करेंगे, यकीन करेंगे पाकिस्तान खुशहाल मुल्क होगा और पाकिस्तान का दुनिया में इमेज जो है वो बड़ा टॉप पे आएगा इंशाल्लाह। वर्ल्ड शेफ पेरिस से भी हमें प्रॉपर मॉनिटर किया जा रहा है यहाँ पे, और वहाँ से भी हमें बड़ा अप्रिशिएट किया गया कि इतना बड़ा इवेंट इतने एहसन और सॉफ्ट तरीके से आपने किया है कि तमाम पाकिस्तानियों के लिए मैं समझता हूँ क्रेडिबिलिटी है, और आप जैसे अदारों के लिए सिटी 42, 24 के लिए आपने दुनिया को दिखाया है। थैंक यू जी। आप दिखाएंगे नहीं तो किसी को नहीं पता चलेगा हम क्या कर रहे हैं। तो हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। शफीक साहब बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी। अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है जी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद, और मैडम शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जहाँ पे भी आपको यूथ के या अवाम के फलाह बहबूद की या ख़वातीन के, स्पेशली ख़वातीन के फलाह बहबूद का काम नज़र आएगा, वहाँ पे आपको मैडम शाइस्ता परवेज़ भी नज़र आएंगे। आप खैरियत से? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मैडम, सबसे पहले मुझे बताएं जी, ये कैसी लगी आपको, तकरीब कैसी लगी है जी? देखिए माशाल्लाह, ये होप है पाकिस्तान के लिए। बेशक ऐसी है, ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी है। ठीक है। और जो लोग मायूस हैं ना पाकिस्तान से, वो आज इधर आएँ और देखें कि यहाँ पे स्पेशल बच्चे भी आज किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो मायूसी की तो बात ही कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। इंशाल्लाह दीज आर द पीपल जो ये एंटरप्रेन्योर्स भी बनेंगे इंशाल्लाह, ये जॉब्स में भी जाएंगे, इंटरनेशनल शेफ्स भी हैं, इनकी आंखों में ख्वाब भी हैं। बेशक बेशक। और इनकी उड़ान भी बहुत ऊंची है। इंशाल्लाह 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 आप देखेंगे कि, और खाना पीना तो ऐसी चीज़ है कि दिलों तक पहुंचने के लिए ऐसी है, ज़बान के जायका ज़रूरी है। हाँ। तो ये इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। बल्कि मैं हर सेगमेंट में एक बात कर रहा हूँ, हर गेस्ट को बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे ख्याल से मेरे लिए ये है जी, कि मेरे लिए भी, आपके लिए, हम सब के लिए, कि अब हमने यूथ को ये भी बता दिया कि डॉक्टर इंजीनियर आप नहीं भी बन रहे तो एक और रास्ता है जहाँ से आप अच्छी हैंडसम अमाउंट अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊँ, ये वो कारोबार है जिस वक्त पूरे पाकिस्तान में, लाहौर में, ये फूड पांडा पे अपने आप को रजिस्टर कराएं, ये फ्रॉम होम आज ही घर जाके कारोबार शुरू कर सकते हैं। मिनिमल इन्वेस्टमेंट और अच्छी आउटकम इंशाल्लाह। तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको लगता है कि इसको मजीद सपोर्ट मिलनी चाहिए? इस वक्त तो जो गवर्नमेंट है वो स्किल्स को बहुत प्रमोट कर रही है। ऐसी है। और न सिर्फ पंजाब में बल्कि फेडरल में भी मुझे पता है, शहबाज, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, इधर मरियम नवाज, दे आर ऑल इन्वेस्टिंग इन देयर यूथ। बिल्कुल ऐसी है। और वो इनको स्किलफुल बनाना चाह रहे हैं, इनको स्पोर्ट्स के मैदान में इनके लिए गवर्नमेंट ने लोन्स का बंदोबस्त किया हुआ है। बिल्कुल ऐसी है। दे कैन गेट लोन्स, दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेसेस, दे आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। और हुकूमत को अब ये पता है कि आने वाला वक्त स्किल का है। बिल्कुल ऐसी है, स्किल का ही है। इनके आगे तो पूरी दुनिया ओपन है। ऐसी है। और इंशाल्लाह ये उसमें जरूर अपने झंडे गाड़ेंगे जी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चौधरी शाफे हुसैन साहब भी अभी तशरीफ ला रहे हैं जी, और वो इस तकरीब को कैसे देख रहे हैं या कैसे मजीद आगे इसको लेके चलना चाहते हैं, उनसे भी जानेंगे जी। आ जाएंगे अभी जी। चौधरी शाफे हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप खैरियत से हैं? चौधरी साहब ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये एक
तकरीब है, एक मेला है जी, और ये गौतम ने सजाया है, आपने उसमें शिरकत की है, आपने अपना रोल अदा किया है जी। सबसे पहले तकरीब कैसी लगी है जी आपको? ये 3 रोज़ा 4 रोज़ा तकरीब थी, आज इसका लास्ट डे है, कैसी लगी आपको? जी मैं समझता हूँ कि आज जो इंटरनेशनल शेफ़ कंपटीशन है, ये दुनिया भर के मुल्कों से भी शेफ़ आए हुए हैं, और यहाँ पर जो पाकिस्तानी शेफ़ हैं इनका जो कंपटीशन हुआ है, अब यहाँ से जो है गौतम की वजह से ये बाहर की कंट्रीज़ में भी जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पर भी जाके एज पाकिस्तानी शेफ़ जो है उसमें पाकिस्तान का नाम रोशन होएगा, नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ की जो होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री है, उसमें भी जो है यहाँ पर जो शेफ़्स हैं ये अपना भरपूर जो है वो हिस्सा देंगे, और उसके साथ साथ जो है होम डिलीवरी सर्विस की वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है, होम डिलीवरी सर्विस की, कि घर पर बना के तो ये जो है ये डिलीवर कर सकेंगे, ऑनलाइन डिलीवर कर सकते हैं। हाँ हाँ। अच्छा चौधरी साहब, एक और चीज़ मुझे बताइएगा, ये एक रास्ता खुले, मैं पहले मैडम से भी बात कर रहा था, उनको भी यही कह रहा था, बल्कि सब गेस्ट को मैंने बताया, ये एक रास्ता खुला है जी, इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर के अलावा भी हमारे बच्चों ने, हमारी यूथ ने एक नए प्लेटफॉर्म की तरफ रुझान किया है। आपको क्या स्कोप नज़र आ रहा है आने वाले कुछ सालों में, ये जो बच्चे शेफ़ बनने जा रहे हैं या रेस्टोरेंट चेन की तरफ जा रहे हैं जी, ये पॉजिटिव देख रहे हैं आप, इसे नेगेटिव देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ये बहुत पॉजिटिव एक मूव है, ठीक है, और ऊपर से जो इंटरनेशनल शेफ़्स हैं, ठीक है, अक्सर लोगों को नहीं पता, उनकी बड़ी अच्छी पेज होती हैं टॉप के रेस्टोरेंट्स में, ठीक है, एंड और उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो भी बहुत हाई हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है शेफ़ इंडस्ट्री को प्रमोट करने की, और इसके साथ साथ जो यहाँ पर ब्लाइंड जो हैं उनको जो यहाँ पर मौका दिया गया, बिल्कुल ऐसी है जी, ब्लाइंड पर्सन्स को बिल्कुल दिया गया अपने स्किल्स शो करने का, ये भी एक बहुत बड़ा खुश है। डेफ एंड डम भी हैं जी, डेफ एंड डम है, पीपल विद डिफरेंट डिसेबिलिटीज के लोग भी हैं जो यहाँ, और उनको आज हमने मेरे ख्याल से सारी दुनिया को बल्कि ये भी साथ बताया कि आपके अंदर डिसेबिलिटी होते हुए भी आप इस मतलब एटलीस्ट इस प्लेटफॉर्म में आप बाकी सबके बराबर हैं जी, और मेरे ख्याल से ये भी बहुत पॉजिटिव चीज़ है जो साहब। बिल्कुल इस तरह ही हैं, और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ जो हैं वो इसी तरह चलती रहनी चाहिए, और जिसका स्किल डेवलपमेंट जो है उसी में फ्यूचर है, और उसी में जो है यूथ जो है उसकी ग्रोथ भी स्किल डेवलपमेंट है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच साहब, बहुत शुक्रिया जी। अभी जी हमारे पास वक्त खत्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।